सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा की कृपा कैसे प्राप्त की जाए और कैसे साईं बाबा की पूजा किस विधि से कर जाए कि आपके जीवन में साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो। और एक चीज बता दें, इस कलयुग में एकमात्र ऐसे गुरु साईं हैं जो आपकी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को साक्षात सुनते हैं और उसको परिपूर्ण करते हैं। क्योंकि साईं बाबा के 11 वचन में आपने पढ़ा होगा कि साईं बाबा ने खुद कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं ने कहा था कि मेरी अस्थियां, मेरा शरीर समाधि में चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा और सबरी के साथ मुझे पुकारोगे तो हम हमेशा आपके पास हैं, हमेशा आपके हर क्षण मदद में हम उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ पर आज मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो साईं बाबा का दिन होता है गुरुवार, और साईं बाबा की गुरुवार की पूजा क्या हो और गुरुवार के अलावा और दिन कैसे पूजा हो, इस चीज को आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से साईं बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर होगी। आपकी निश्चित जो भाग्य में दिक्कत है, आपके परिवार में जो दिक्कत है, वह समाप्त होगी। और एक चीज बता दें, जो साईं का दीवाना है, जो साईं के भक्त हैं, वह सब चाहते हैं कि साईं की कृपा उनके जीवन में प्राप्त हो, उनको प्राप्त हो। बहुत सारे लोगों के ऐसे जो दुख में है, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, उन लोगों से मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से आप एक घर में रहते हो, डेली झाड़ू पोछा करते हो, उसमें जाले नहीं लग पाते, उसमें गंदगी नहीं आती, तो वह घर बहुत दिनों तक चलता है और उसमें नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। इसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में डेली नहा धो करके खाना खाने से पहले अपने प्रभु का 2 मिनट स्मरण करते हैं, जिसमें साईं बाबा की कृपा के लिए आप स्मरण करते हैं, तो वह जीवन ऐसा हो जाता है कि उस जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा रूपी जाला नहीं लगता, मकड़ी का जाला नहीं लगता। वह जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ता है और जीवन हमेशा आपका कृतार्थ होता रहता है बाबा की कृपा से। तो इसलिए जीवन में केवल खाना खाना, नहाना धोना ही नहीं है, कपड़ा पहनना ही नहीं है, अपने प्रभु, अपने इष्ट देव को याद करना भी जीवन का एक लक्ष्य है। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चीजों को अगर लेकर चला जाए तो धर्म पहले पर है, अर्थ का अर्जन दूसरे पर है, उसके बाद काम आता है, फिर मोक्ष आता है। और यह सब अगर आपको साधना है तो साईं की शरण में आपको आना होगा। इसीलिए हम आज आपको यह विधि बताने वाले। देखिए, साईं बाबा का दिन होता है गुरुवार, तो गुरुवार की पूजा कैसे की जाए। देखिए, साईं बाबा का गुरुवार का पूजा सबसे विशेष पूजा होता है। इस दिन आप साईं बाबा की साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण कर सकते हैं, आप चाहें। और डेली की पूजा में क्या हो, 1 चैप्टर साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हैं डेली। और उसके बाद उसी दिन साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती का आप पाठ करिए। साईं का केवल माला ही आप अगर एक जाप कर सकें, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः का एक माला जाप कर सकें, तो यह सबसे विशेष होता है। तो इस दिन आप पूजा में साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती, साईं सच्चरित्र का एक पाठ करें। और इस दिन गरीबों, दीन दुखियों को भिक्षा, फल, खिचड़ी का दान जरूर करें, क्योंकि सबसे विशेष दिन होता है। और गुरुवार चूंकि गुरु का दिन है, और गुरुवार के दिन जो पूजा करता है, धन, संपन्नता, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। उनके बच्चे बच्चियों को कभी असफलताएं नहीं प्राप्त होती। तो इसलिए गुरुवार की पूजा विशेष रूप से करें और दीन दुखी गरीबों को जरूर कुछ दान दें, क्योंकि बाबा खुद अपने हाथों से खाना बनाते थे और लोगों को खिलाते थे। तो यही चीज हमको अनुसरण करना है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, गुरुवार को अगर कोशिश करें अपने घर में एक ज्योति जरूर जलाएं। डेली अगर नहीं जला पाते हैं तो एक ज्योति जलाएं, अखंड ज्योति जलाएं, जो शाम को आप जलाएं और वह जलता रहे। और उस प्रकार की एक ज्योति जला दें, लगभग 12 घंटे वह जलता रहे, 10 घंटे जलता रहे, जला करके छोड़ दें, अखंड ज्योति वह जलती रहे। तो गुरुवार की यह पूजा होती है।
अब आते हैं डेली की पूजा। देखिए डेली की पूजा क्या होती है कि हर व्यक्ति तो इतना खाली नहीं होता है कि उसके पास इतना टाइम हो कि वह लगातार 5 घंटे 10 घंटे बैठ के पूजा करे। हर व्यक्ति इस भौतिकतावादी युग में कहीं ना कहीं अपने कर्म क्षेत्र में परेशान है, पैसे के लिए परेशान है, अपने रोजी रोजगार के लिए परेशान है। तो यहाँ पर मैं यह कहूँगा कि डेली की पूजा आप 5 मिनट करें। कैसे? साईं चालीसा, साईं बावनी आरती कर लीजिए, साईं बाबा का 11 वचन बोल करके अपने गंतव्य को जाइए, भोजन करिए और डेली की पूजा हो गई। बाबा के सम्मुख एक दीप से आरती करना है और कुछ भोग लगाइए, लोगों को, परिवार को खिलाइए। और परिवार भी जब वह भोग को भक्षण करेगा, खाएगा, तो उसका भी जीवन सुगम होगा, सरल होगा, उसका भी दुर्भाग्य समाप्त होगा। तो यह करना चाहिए, इससे बाबा की कृपा प्राप्त होती है। और डेली में एक काम कर सकते हैं, भोजन करने के पहले अगर आपके घर में गौ माता पाली हुई है तो एक रोटी का निवाला पहले उनको निकालिए साईं बाबा को भोग लगाने के बाद। और यह भी सबसे इजी पूजा है बाबा की कृपा प्राप्त करने का। अब यहाँ पर आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए पैसे सब कमाते हैं, लेकिन आप कितना भी अपने आप को अगर दिल से गरीब मानते हो तब आप गरीब हो। पैसे से कोई गरीब नहीं होता। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कष्ट में सफर कर रहा है, कहीं ना कहीं दुख में है, हर व्यक्ति। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि आप 10 रुपए कमाते हो तो उसमें से आप दशांश 1 रुपए आप दान कर सकते हैं और वही आपके जीवन को हमेशा दिशा और दशा प्रदान करेगा। क्योंकि दान के बारे में हर जगह आप जाएंगे, दान के बारे में सबसे विशेष कहा गया अन्नदान। आप साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे, उसमें भी आप पढ़ेंगे तो वहां भी अन्नदान को ब्रह्मदान के बराबर माना गया है और ब्रह्मा के जैसा आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है अन्नदान करें, अपने आय का दशांश दान करें। हम कहते हैं दशांश भी नहीं दान कर सकते तो आप कुछ अंश उसका दान करें। महीने में आपको वेतन मिलता है, उसमें से कुछ पैसे 10, 20, 25 रुपए निकाल दीजिए कि हम इनको रखेंगे और एक दान पात्र बना लीजिए, उसमें से निकालिए, बृहस्पतिवार को कुछ गरीबों को उसमें से दान कर दीजिए। आपको डेली निकालने का टेंशन भी खत्म और उसी दान पात्र को बना के रखिए, अपने महीने का वेतन मिले, एक अमाउंट उसमें डाल दीजिए कि इसमें से हमको कुछ दान करना है। बाबा की कृपा प्राप्त करने का इससे सरल विधि कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं पसंद करते। बाबा खुद धूनी प्रज्वलित करते थे, बाबा खुद जो है अपने भक्तों को खुद अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर दान करते थे, बांटते थे और जो भी वह भिक्षाटन मांग कर लाते थे सभी में बांट देते थे। सभी लोगों से एक चीज जरूर कहेंगे कि जब जीवन में भीषण कष्ट हो, भीषण बाधा हो, कोई भी प्रकार का कष्ट हो, दाम्पत्य जीवन का, संतान प्राप्ति का, बिजनेस में, रोजगार में, कोई भी चीज का, रोग दोष कलेश विकार चल रहा हो घर में, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन जरूर कराएं। और इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप लोग जो भी विचार चाहते हैं, जो सलाह चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उस पर बात हो सकती है, जो भी हमारे विचार हैं वह आदान प्रदान हो सकते हैं। तो इसीलिए इंस्टाग्राम का हम लिंक आपको देते हैं, आप इंस्टाग्राम पर आएँ। हमारे लाइक जो भी हम उसके लिए हमेशा तत्पर हैं। और एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।